तो एक तरफ त्योहारों का सीजन शुरू हो रहा है और दूसरी तरफ बिहार में चुनाव का ऐलान होने वाला है और इससे पहले मोदी सरकार ने एक बड़े तोहफे का दांव चला। जीएसटी की 12 और 28% के स्लैब को खत्म कर दिया गया। जीएसटी में अब 4 की जगह केवल 2 स्लैब 5% और 18% होंगे। इससे आम जरूरत की चीजें जैसे साबुन, शैम्पू के साथ एसी कार भी सस्ते होंगे। नए बदलाव के बाद दूध, रोटी, पिज्जा, ब्रेड, छेना समेत तमाम फूड आइटम्स जीएसटी फ्री होंगे। वहीं इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। 33 जीवन रक्षक दवाएं, दुर्लभ बीमारियों और गंभीर बीमारियों के लिए दवाइयां भी टैक्स फ्री होंगी। इसके अलावा लग्जरी आइटम्स, तंबाकू प्रोडक्ट्स अब वो 28% की जगह 40% जीएसटी उन पर लगाया जाएगा, यानी कि उसके लिए अतिरिक्त पैसा देना होगा। मध्यम और बड़ी कारें, 150 सीसी से ज्यादा इंजन वाली मोटरसाइकिल इस स्लैब में 40% वाले में आएंगे और 350 सीसी से कम वाले में वो 18% में आ गए। नए स्लैब नवरात्रि के पहले दिन यानी कि 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे। Common man items such as hair oil, toilet soap, soap bars, shampoos, toothbrushes, toothpaste, bicycles, tableware, kitchenware and other household articles have all come to 5, whether they were in 18 or whether they were in 12. Similarly, reduction of GST from 5% to nil, 5 से 0 में जाने वाले items indicate कर रहा हूं। Ultra high temperature milk, the UHT milk, chena or paneer, all the Indian breads will see nil rate. So roti kisi ke upar bhi, chapati or roti or paratha or whatever it is, they all come to nil. Reduction of GST from 12% or from 18% to 5, इसमें फूड आइटम्स बहुत सारे हैं। नमकीन से भुजिया है, सॉसेस है, पास्ता है, इंस्टेंट नूडल्स है, चॉकलेट्स, कॉफी, प्रिजर्व्ड मीट, कॉर्नफ्लेक्स, बटर, घी, ये सब 5% में आ रही है। तो जीएसटी में बदलाव को लेकर आखिर सरकार के क्या सोच रहे हैं, इस पर हमने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं एमओएस फाइनेंस पंकज चौधरी। सर, बहुत बड़ा रिफॉर्म है, इसको लेकर चर्चाएं काफी समय से चल भी रही थी। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से इसको लेकर बात भी कही थी। जो न्यू रिफॉर्म्स हुए हैं, सिंपल भाषा में देश की जनता को इससे क्या फायदा होने वाला है? देखिए, जो न्यू रिफॉर्म हुए, एक तो काम करने में आसानी होगी, उसको सरलीकरण किया गया है ताकि जो 4 स्लैब थे, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन्स क्रिएट होते थे, उसको अब 2 स्लैब में किया गया है। और इस परिवर्तन से अगर आप देखें तो आम जन की चीज़ें सब पे कहीं ना कहीं छूट दी गई है, सस्ती की गई है। चाहे वो किसान हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो हेल्थ का, इंश्योरेंस का क्षेत्र हो, और सभी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं इसका व्यापक प्रभाव पड़ने वाला है। इसकी तैयारी काफी समय से चल रही थी, कई अलग अलग मुख्यमंत्रियों से, कई स्टेक होल्डर से आप लोगों ने इसकी राय ली। कल जब इसका अनाउंसमेंट हुआ तो आपको क्या लगता है कि इससे असर आगे आने वाले समय में इकोनॉमी पे क्या होगा? निश्चित तौर से इकॉनमी कहीं ना कहीं आप देखें तो अर्थव्यवस्था की जो व्यवस्था होती है कि अगर परचेजिंग पावर बढ़ेगी, लोगों की चीजें सस्ती होगी, खरीद की ताकत बढ़ेगी, तो अर्थव्यवस्था इसमें कहीं ना कहीं ग्रो करेगा। क्या जरूरत लगी, क्या आपको लगा कि रिफॉर्म्स अब करने की जरूरत है? ये अब नहीं, बहुत दिनों से इस पर चर्चा चल रही थी और प्रधानमंत्री जी को भी लगा कि नहीं साहब, 8 साल हो चुका है और अब पूरा युग बदल रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं न्यू जनरेशन रिफॉर्म होना चाहिए। उसको ध्यान में रख करके उन्होंने भारत सरकार ने एक प्रपोजल जीएसटी काउंसिल को गवर्नमेंट ने, और उसमें सभी स्टेट के हमारे वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री उस बैठक में सम्मिलित थे, सबने सर्वसम्मति से उसको पारित किया। सर, लेकिन आप बता रहे हैं कि इसका फायदा होगा, इकोनॉमी में इसका असर ज्यादा बेहतर होगा। हम इस पर राजनीति होते हुए भी देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि अब तक क्यों नहीं किया सिंप्लीफिकेशन, मांग जो शुरुआत से हम लोग कर रहे थे। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब विपक्ष को कहने के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए ही। कुछ भी आप कर लीजिए तो उनका लाया हुआ है, जीएसटी उनका लाया हुआ था लेकिन लागू नहीं कर पा रहे थे। मोदी जी आए तब वो लागू हुआ, उसका रेट पहले से तय करना था, तो उनको कहने का उनका आज़ादी है, वो कह सकते हैं। लेकिन ये सत्य है कि कहीं ना कहीं न्यू जनरेशन रिफॉर्म के रूप प्रधानमंत्री जी का जो विजन होता है, उसके तहत उन्होंने एक प्रपोजल काउंसिल के सामने रखा, काउंसिल ने उस पर अपनी सहमति व्यक्त की। तंबाकू पर भी अपनी राय कांग्रेस पार्टी रख रही है, क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर से सिन गुड है, ये आप भी जानते हैं कि उस पर तो टैक्स कम नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको सिन गुड के रूप में रखा गया। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल इन नए जीएसटी बदलावों का ऐलान किया और बताया कि किन किन प्रोडक्ट्स पर ये लागू होंगे।
टोबैको के ऊपर 5% टैक्स मांग रहे हैं कांग्रेस पार्टी। क्या तंबाकू के ऊपर और गुटखा के ऊपर कांग्रेस पार्टी चाहती है कि हम 5% में दें? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी उनके समय पर जीएसटी लागू करना असंभव माने, क्योंकि ट्रस्ट स्टेट केंद्र सरकार के ऊपर ट्रस्ट नहीं था। वो कॉम्पनसेट कर पाएंगे, कुछ अश्योरेंस दे पाएंगे, इन सभी विषयों के ऊपर यूपीए सरकार के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट्स भरोसा नहीं किया, इसीलिए वो लागू कर नहीं पाए। हम मोदी जी के नेतृत्व में लागू भी किया और सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स भी कर रहे हैं, जिससे जनता को राहत मिले उनका डे टू डे आइटम्स के ऊपर, और एमएसएमई और लेबर इंटेंसिव यूनिट्स को भी राहत मिले, जिससे वो ईसी कंप्लायंस भी होगा, रेट भी कम होगा। कांग्रेस पार्टी को मैं कैसे क्या शब्द उपयोग करूं, उनके माइंड तैयार करें। अपोज करना है कि समर्थन देना है। अच्छे विषय जो जनता के लिए हित में है उसमें समर्थन देने में कोई जनता आपके ऊपर कोई कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, मगर अब जनता आपको सही जवाब देंगे, क्योंकि जब कट कर रहे हैं रेट उसमें समर्थन देने में संकोच और ऊपर से कंफ्यूजन करवा रही हो जनता के मन में। जनता आज आपके गुमराह वाले काम में आपके साथ नहीं है, आपको एक्सपोज करेंगे जनता। तो जीएसटी के इन बदलावों को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है, आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। इस पूरे लाभ को हमारे देश के 90% से ज़्यादा आबादी, लगभग 125 करोड़ से ज़्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। ये प्रधानमंत्री का ही कलेजा हो सकता है कि वो अपने देश की आर्थिक ताकत को भी बढ़ाए रखने की, स्पीड बनाए रखने, सभी वर्गों की ताकत बढ़ाने के लिए भर पल्ले उनकी जितनी ताकत हो सकती है टैक्स की छूट देकर भी सभी चीज़ों को प्रोत्साहित कर, जिससे एमएसएमई सेक्टर, हमारा लघु कुटीर उद्योग और सभी इंडस्ट्रियों को लाभ मिलेगा। एक तरह से सब वर्गों का ध्यान रखते हुए जो लिए गए निर्णय वाकई ये ऐतिहासिक है। मेरी अपनी ओर से वित्त मंत्री जी को बधाई, माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई। हमारी सरकार त्वरित गति से इन सब क्षेत्रों में और काम करेगी ताकि जनता को लाभ मिले। इस बीच सुरेश खन्ना यूपी के वित्त राज्य मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। कंसेंसस हो गया, सभी लोग इस पर सहमत हो गए, काफी डिस्कशन के बाद हुआ, लेकिन सभी लोगों ने रेट रेशनलाइजेशन पर जो यूनियन गवर्नमेंट का प्रपोजल था, पहले जीओएम ने ओके किया और उसके बाद आज पूरी जीएसटी काउंसिल ने यूनानिमसली इसको ओके किया। जी हाँ, जी हाँ, 5 और 18। देखिए, बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो 12 से 18 पे गई, कुछ चीजें ऐसी भी तो है 12 से 18 पे गई और कुछ चीजें 40 पे गई। झारखंड का कंसर्न इतना ही है कि हाँ, ये जो जीएसटी रेशनलाइजेशन की बात हुई है उसमें झारखंड को सीमेंट के सेक्टर में, ऑटोमोबाइल के सेक्टर में 2000 करोड़ रुपए का लॉस होगा प्रत्येक वर्ष, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है, कंज्यूमिंग स्टेट झारखंड नहीं है, तभी ये नुकसान होगा। हम लोगों ने मांग किया है, मैंने मांग किया कि आप झारखंड को 2000 करोड़ रुपए की भरपाई। काफी बड़ा बदलाव हुआ है, इसका सबका फायदा जो है कॉमन मैन को जाना चाहिए और जो आम लोग हैं उनकी तरफ ये फायदा जाना चाहिए। लेकिन पंजाब में जिस तरीके से घाटा तो उसको कैसे भरपाई हो गई? देखिए, सभी राज्यों ने अपनी अपनी बात रखी थी, बहुत सारे राज्यों ने यही बताया था कि हमारा जो लॉस हो रहा है, जैसे पहले 5 साल कंपनसेशन सेस मिला, कोई ऐसा अल्टरनेटिव मैकेनिज्म होना चाहिए, ताकि जो हमारा लॉस हो रहा है स्टेटों का उसको हम कंपनसेट कर सके, या हमारा रेवेन्यू प्रोटेक्शन कैसे होनी चाहिए, इस अल्टरनेटिव मैकेनिज्म की हमने बात करी थी, पर लेकिन यूनियन गवर्नमेंट ने उसको डिक्लाइन कर दिया। तो अलग अलग टैक्स स्लैब्स आपको दिखा रहे हैं। पहले जीएसटी के दायरे में 12% के कौन से प्रोडक्ट्स आते थे, अब उन पर 0% टैक्स लगाया जाएगा। इसमें रबर, कॉपी, नोटबुक, क्रेयॉन्स, पेस्टल्स, पेंसिल, शार्पनर, मैप्स, चार्ट्स और ग्लोब्स शामिल है, यानी कि एजुकेशन से जुड़ा हुआ लगभग ये सारा का सारा सामान है जो अब सस्ता हो जाएगा। इस पर 0% टैक्स लगेगा। तो ये बहुत बड़ी राहत है। ये जो स्लैब्स हैं इसमें बड़ा बदलाव किया गया है।